जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी कब मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये अनंत चतुर्दशी पर्व भारत के अनेक राज्यों में मनाया जाता है और विशेषतः यह अनंत चतुर्दशी बिहार में मनाया जाता है और बिहार में भी मिथिला में और विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये कब मनाया जाता है, तो ये अनंत चतुर्दशी, इसका नाम लेने से ही ये स्पष्ट होता है कि चतुर्दशी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, जो अनंत चतुर्दशी कौन सी चतुर्दशी को मनाया जाता है, कौन सी मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है, कौन सी पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो इसमें भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया जाता है। अब इसी दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। अब गणेश चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप का पूजन किया जाता है और ये अनंत रूप एक सूत्र में, एक चाहे वो जनेऊ हो या कच्चा सूत हो या कपड़े का हो या ऊन का हो, कहते हैं उसमें 14 गांठ दिया जाता है और वो उस गांठ की ही पूजा की जाती है। कहते हैं उस गांठ में 14 जो हैं भगवान विष्णु का रूप, उनका पूजन किया जाता है। उसमें है, पहला विष्णु है, फिर है श्रीधर, मधुसूदन, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, केशव, पद्मनाभ, दामोदर, वामन, गोविंद, वाराह, नारायण, माधव, कूर्म। इस 14 भगवान विष्णु के रूपों का पूजन उस गांठ के ऊपर किया जाता है। फिर श्रद्धा विश्वास के साथ इस व्रत को किया जाता है, इसका व्रत किया जाता है और फिर व्रत करने के बाद, पूजन होने के बाद उस अनंत को पुरुष अपने दाएं हाथ और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती है और ये लगभग 1 वर्ष तक बांधी रहती है और पुनः 1 वर्ष के बाद जब वह भाद्र मास का शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है, तब उस अनंत का विसर्जन किया जाता है और पुनः नूतन अनंत का धारण किया जाता है। अब दोस्तों, इसी से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जो इसी दिन अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु 14 लोकों को सृष्टि किया था, 14 लोकों का सृष्टि किया था। वो लोक कौन कौन है, तो कहते हैं वो लोक है तल, अतल, वितल, सूतल, सलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, तपः, जणः, सत्य, मह। ये लोक हैं, 14 लोक हैं। कहते हैं इस 14 लोकों का सृष्टि भगवान उसी दिन अनंत चतुर्दशी के दिन किया था और इस 14
लोगों की रक्षा के लिए वो चतुर्दश अर्थात 14 रूप में अवतरित हुए थे और उस 14 लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना रूप 14 रूप बनाया, अपना 14 रूप में अवतरित हुए और उस 14 लोगों की रक्षा की। कहते हैं इसी वजह से वो भगवान अनंत रूप में दिखाई दिए, अनंत रूप में प्रकट हुए और वो उनकी उपासना होने लगी। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है, व्रत करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है अथवा विष्णु सहस्त्र का नाम का जप करता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं अर्थात जो व्यक्ति का जो मनोकामनाएं हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह अनंत जो है वो दीर्घायु और अनंत जीवन का प्रतीक है। इस व्रत को जो करता है वह दीर्घायु होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब इसी कथा से जुड़ी हुई एक और कथा है जो गणेश भगवान की चतुर्दशी तिथि को ही विसर्जन क्यों किया जाता है और चतुर्थी तिथि को उनकी स्थापना क्यों की जाती है। तो ऐसा पुराण में, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जो महाभारत काल से महाभारत जब लिखी जा रही थी तो वे भगवान वेदव्यास लिखवा रहे थे और भगवान गणेश लिख रहे थे। तो उस समय भगवान वेदव्यास जब लिखवाना शुरू किया और भगवान गणेश लिखना शुरू किए, भगवान वेदव्यास आंख बंद कर लिए और वह 10 दिन तक लगातार लिखाते गए। 10वें दिन उनकी जब आंख खुली तो वो गणेश जी को देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं और लिखते लिखते एक जगह जो वो बैठे हुए थे उसमें जो है दाहकता शक्ति अर्थात गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, अर्थात तप, वो जो दाहकता शक्ति उनकी बढ़ गई थी, जिसके कारण उसमें बहुत सारे वो गर्म हो चुके थे। फिर इसीलिए उनको वो 10वें दिन उसी दिन ठंडक स्थान पे देने के लिए उसी दिन उन्होंने विसर्जन किया। और कहाँ किया, तो उस समय जहाँ वो लिखवा रहे थे वहाँ अलकनंदा नदी बह रही थी और वहाँ अलकनंदा और सरस्वती का संगम था, उसी में उन्होंने डुबकी लगाई, जिसके कारण उसी दिन वो अनंत चतुर्दशी का तिथि भी था। इसीलिए भगवान गणेश का विसर्जन उसी दिन से अनंत चतुर्दशी के दिन होता है और चतुर्थी तिथि को स्थापना की जाती है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है और ये अनंत चतुर्दशी जो है ये भी इसका भी आरंभ महाभारत काल से ही हुआ है। जय श्री राम।